ट्रांसजेंडर, जेंडर आइडेंटिटी, ये नाम सुनते ही हमारे माइंड में मुख्तलिफ किस्म के स्टीरियोटाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के मिसकंसेप्शंस आ जाते हैं कि जी ट्रांसजेंडर तो शायद कोई जैसे खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है। आइडेंटिटी का मसला, बड़े सारे स्टीरियोटाइप माशरे में पाए जाते हैं कि ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल इस पर बात नहीं की जाती। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसजेंडर और जेंडर आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को रियलाइज करना है और अप्रिशिएट करना है कि जेंडर आइडेंटिटी हैज नथिंग टू डू विद योर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। बायोलॉजिकल सेक्स के साथ जेंडर आइडेंटिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल सेक्स है वो हमारी जेंडर आइडेंटिटी से करस्पॉन्ड करता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही है। लेकिन अगर किसी का बायोलॉजिकल सेक्स उसकी जेंडर आइडेंटिटी से मैच नहीं करता, करस्पॉन्ड नहीं करता, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उस शख्स को कोई बीमारी है। अगर हम रिसर्च की बात करें, मेडिकल ओपिनियन की बात करें, टेक इट फ्रॉम मी एज अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो जेंडर आइडेंटिटी है इसका बायोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आइडेंटिटी हमेशा से एक सोशल कंस्ट्रक्ट रहा है, एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। तो जरूरी नहीं है कि लेट्स से अगर एक एग्जांपल से बात करूं कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा मेल जो कि फिजिकली कोई मसला नहीं है, टेस्ट भी करा के देख लिए और उनका जो भी हार्मोनल लेवल वो सब चीजें परफेक्ट हैं, कुछ भी नहीं ऐसा मसला, ना कोई ऑर्गन में मसला है, ना ही कोई हार्मोनल इशू है। इन एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेट्स से कि परफेक्ट मेल है, लेकिन ऐसे शख्स की जेंडर आइडेंटिटी फीमेल की होना ये बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है। और ये क्यों होता है उसकी मुख्तलिफ रीजन है, वो शख्स बना ही ऐसा है, ये कोई बीमारी नहीं है। आमतौर पे बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर किसी की जो जेंडर आइडेंटिटी है वो उसके बायोलॉजिकल सेक्स के साथ करेस्पॉन्ड नहीं करती तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जी ये कोई बीमारी है। बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है। एक आमतौर पे अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहुत सारे एक्सपर्ट आके जेंडर आइडेंटिटी को जेंडर डिस्फोरिया के साथ कंफ्यूज करते हैं। ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जेंडर डिस्फोरिया एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, लेकिन इसका जेंडर आइडेंटिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या है फिर जेंडर डिस्फोरिया? क्यों हम इसको कंफ्यूज करते हैं? देखें, अगर किसी शख्स की जेंडर आइडेंटिटी उसके बायोलॉजिकल सेक्स से डिफरेंट है तो यकीनी तौर पे वो ऐसा महसूस करेगा कि मेरे अंदर जो सोल है या मेरी जो आइडेंटिटी है वो मेरी बॉडी से करस्पॉन्ड नहीं करती। लेट्स से मैं मेल हूं लेकिन मैं अपने आप को फीमेल कंसीडर करता हूं। अगर कोई ऐसा शख्स है तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है क्योंकि ऐसा शख्स लेट्स से इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन मेल अपने आप को फीमेल कंसीडर करता है तो वो चाहेगा कि उसको फीमेल होना चाहिए था। वो चाहेगा कि उसकी ड्रेसिंग, उसकी बातें, उसकी सारी की सारी जो हरकत, सकनात, बिहेवियर और कंडक्ट जो है वो फीमेल जैसा हो और होना भी चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी उस शख्स की दूसरी है। अब जब कोई शख्स ऐसी चीजें करता है तो माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हम आमतौर पे उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, इवन कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत जुल्म है। टेक इट फ्रॉम मी, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं अपना इस चीज की कंडीशन से निकलने के लिए। यू कैन नॉट इमेजिन किस दर्द से वो लोग गुजरते हैं। ये जिस पे जो गुजरता है उसको ही पता है। जिस तन लगियां उस तन जाने, दूजा कोई ना जाने। शायद थोड़ा बहुत बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं उनकी तकलीफ को, उनकी एगनी को समझता हूं, लेकिन बहरहाल जस्ट इमेजिन दैट कि आपकी आइडेंटिटी एक मेल की है और आपको ये कहा जाए कि आप फीमेल की तरह बिहेव करें, आपको ये कहा जाए आप मेकअप करें, आपको ये कहा जाए आप नेल पॉलिश लगाएं, आपको ये कहा जाए कि आप फैंसी किस्म के ड्रेसेस यानी कि जो फीमेल के टिपिकल एक
है ड्रेसेस वो पहने। इमेजिन एक दिन भी आप ऐसा नहीं गुजार सकेंगे। अब ये जो लोग हैं जिनके साथ ये मसले हैं, वो हर रोज ऐसे उनको तहकीर का, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। कितनी मुश्किल लाइफ है। लोग लड़ते हैं उनसे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे लोग खुद से लड़ते हैं क्योंकि उनको कहीं ये लगता है कि शायद उनमें मसला है। वेल, दिस इज माई प्रोफेशनल ओपिनियन, टेक इट फ्रॉम मी। कोई मसला नहीं है आपको। तो सबसे पहले आप अपने आप से लड़ना झगड़ना बंद करें। अब जनरल पब्लिक के लिए अब आप देखें कि जो शख्स इतनी पेन, इतनी एगनी से रोज हर मिनट गुजरेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो शख्स खुद से लड़ रहा है, तो डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, इस तरह की कंडीशन वगैरह होना, डिस्टर्ब हो जाना, ये बड़ा एक नॉर्मल सा एक फिनोमेनन है। अब जेंडर डिस्फोरिया क्या है कि अगर किसी शख्स की जेंडर आइडेंटिटी उसके बायोलॉजिकल सेक्स से नहीं मिलती, कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती, और सोसाइटी उसको कहती है कि आप को अपने बायोलॉजिकल सेक्स के अकॉर्डिंगली बिहेव करना चाहिए, वो शख्स खुद से लड़ता झगड़ता है कि पता नहीं मसला मेरे अंदर है, तो उस वजह से, उस पेन से, उस क्रिटिसिज्म से, उस जो अपने अंदर फाइट चल रही है, उसकी वजह से अगर किसी को कोई डिप्रेशन जैसी या इस तरह की कोई कंडीशंस होती हैं, तो उस कंडीशन का नाम जेंडर डिस्फोरिया है। अगर एक शख्स जेंडर आइडेंटिटी का मसला उनका है और वो अब ही इज फाइन विद इट कि ठीक है जी, बॉडी मेरी फीमेल की है लेकिन मैं हूं मेल और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में ठीक ठाक गुजार रहा हूं, तो ये जेंडर डिस्फोरिया नहीं है। जेंडर डिस्फोरिया अगर उसको इस वजह से कोई डिप्रेशन तरह की या कोई और मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं, तो फिर हम उसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। अदरवाइज जेंडर आइडेंटिटी का जेंडर डिस्फोरिया से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कॉमन सेंस की बात है, एक ऐसा शख्स अब वो बना ही इस तरह से है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, कुछ खुद अडल्ट्स आते हैं कि हमारा ये मसला है, ये मसला हमारा ठीक कर दे। कैसे ठीक होगा? किसी कोई मेडिकेशन नहीं है ऐसी, कोई दुनिया में ऐसी दवाई नहीं बनी, कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जिससे हम उनको उनकी जेंडर आइडेंटिटी चेंज कर सकें। जेंडर आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं, आज तक मैंने तो किसी की जेंडर आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सका। कोई दुनिया का माहिर नफ्सियात किसी की जेंडर आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। अगर कोई क्लेम करता है तो बिल्कुल गलत क्लेम करता है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज तक तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम किसी की जेंडर आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। और बाय द वे, ये एक प्रोफेशनल एथिक्स है कि एथिकली चेंज करनी भी नहीं चाहिए। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, जो ये एथिक्स सेट करती हैं, प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं, जो सेट करती हैं, दे आर एग्री कि इवन कि हमें जेंडर आइडेंटिटी किसी की चेंज करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होती नहीं है। और अगर लेट्स से कोई ऐसा मैकेनिज्म जो कि बिल्कुल भी नहीं है, अगर हो भी जाए, लेट्स से कि जी फ्यूचर में हमारे पास कुछ ऐसी चीज आ जाए, तब भी ये प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, प्रोफेशनल एथिक्स की वायलेशन है कि हम किसी की जेंडर आइडेंटिटी को चेंज करें। And for God's sake, it's not about society, it's not about culture, it's human mind, it's human biology. अगर कोई सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ कंजर्वेटिव सोसाइटीज नहीं एक्सेप्ट करती, तो फिर क्या करना क्या चाहिए? इन लोगों का क्या करना चाहिए? कोई ट्रीटमेंट नहीं हमारे पास। टेक इट फ्रॉम मी, दिस इज माई प्रोफेशनल ओपिनियन। नहीं, हम चेंज कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये लोग खुद जानबूझ के नहीं करते, बने ही इस तरह से हुए। क्या करें? छोड़ दें इनको? तहकीर के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, इंसल्ट के लिए क्या करें इनका? बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना चाहिए कि ये लोग अपनी जिंदगी ठीक तरह से गुजार सके। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये इवन के कोई डिसऑर्डर भी नहीं है। हमें आमतौर पे जो क्लासिफिकेशन होती है मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती अमराज की, इसमें ये कोई डिसऑर्डर भी नहीं है। दुनिया के किसी भी प्रोफेशनल कोड में, नो मैटर कोई भी सोसाइटी है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो हम इन चीजों को रियलाइज करें। अगर आपको जेंडर आइडेंटिटी का, आपकी जेंडर आइडेंटिटी आपके बायोलॉजिकल सेक्स से डिफरेंट है,
इसको एक्सेप्ट करें, आप बने ही ऐसे हैं। और बाय द वे सोसाइटी को इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि क्या करें, अब इनका क्या करना, क्या चाहिए हमें, इंसल्ट करनी चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हल ही कोई नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए? बीइंग सोसाइटी हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई शख्स अगर ऐसा है, और बिल्कुल ये नॉर्मल चीज है, खुद नहीं उसने बनाया, ये वो बना ही इस तरह से है, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी जो जेंडर एक्सप्रेशन है या जेंडर आइडेंटिटी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनकी इंसल्ट वगैरह करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी किस्म का जेंडर आइडेंटिटी का मसला, बहरहाल इसको मसला तो नहीं कहना चाहिए, अगर आपकी जेंडर आइडेंटिटी आपके बायोलॉजिकल सेक्स से करेस्पॉन्ड नहीं करती, टेक इट फ्रॉम मी अगेन, आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ डिसऑर्डर, ये कोई बीमारी नहीं है। एंड फॉर द पीपल इन सोसाइटी, ये खुद जानबूझ के नहीं करते, ये बने ही ऐसे हैं। इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इनको अप्रिशिएट कीजिए और आप खुद इस मसले को रियलाइज करें। किसी भी किस्म का अगर आपको जेंडर का किसी भी किस्म का कोई भी मसला है और आप इसकी वजह से परेशान हैं या आपके किसी जानने वाले को कोई भी मसला है, तो आप अगर इस सिलसिले में कंसल्ट करना चाहते हैं मुझसे, आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगेन, जेंडर आइडेंटिटी का बायोलॉजिकल सेक्स से करेस्पॉन्ड ना करना ये कोई बीमारी नहीं है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।